तो सबसे पहले हम बुध के बारे में जानेंगे। बुध सूर्य का सबसे निकटतम, मतलब ये सूर्य के सबसे निकट पाया जाने वाला ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है तो बुध है, और सूर्य के सबसे निकट पाया जाने वाला ग्रह कौन सा है तो वो भी बुध है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बुध सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है तो ये सबसे ज्यादा गर्म क्यों नहीं होता है, जबकि शुक्र जो है इससे पीछे पाया जाता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। हम आपको बता दें बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की गैस नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश जाता है तो वो अवशोषित नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी प्रकार की गैस नहीं है ना ही वायुमंडल है, तो वो जैसे का तैसा रह जाता है। इसीलिए यहाँ बुध जो है ये गर्म नहीं होता है, इस पे सूर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके प्रकाश का। जबकि शुक्र जो है उस पे वायुमंडल पाए जाते हैं, उस पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए शुक्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। आगे शुक्र के बारे में पढ़ा जाएगा। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा बुध सबसे कम दिनों में करता है, सबसे छोटा ग्रह भी है, सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे कम दिनों में सूर्य की एक चक्कर लगा लेता है 88 दिनों में। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण इसे अंतर्ग्रह भी कहते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सूर्य है और सूर्य के पास यहाँ पे बुध है और बुध के पास यहाँ पे जो है शुक्र है और शुक्र के बाद यहाँ पे पृथ्वी है अपनी। तो यहाँ पे देखिए ये बुध और शुक्र जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए गए हैं, इसीलिए शुक्र और बुध को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनको अंतर्ग्रह कहा जाता है, बुध और शुक्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद बुध ग्रह पर दिन गर्म, यहाँ पे दिन जो होता है वो गर्म होता है तथा रातें जो है वो ठंडी होती है, मतलब बर्फीली होती हैं। रातें बर्फीली होती है, दिन गर्म होता है किस पर? बुध ग्रह पे। उसके बाद बुध का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, मतलब पृथ्वी का 90 दिन और बुध का एक दिन बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे जब हम 90 दिन जीते हैं तो बुध का आदमी जो है एक दिन में ही 90 दिन जी लेता है। उसके बाद जो है बुध पृथ्वी का 18वां भाग है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का 18वां भाग है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे देखिए इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। गर्म क्यों नहीं होता है उसका कारण मैंने बता दिया। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध पर जो है दिन गर्म होता है, रातें बर्फीली व ठंडी होती है। उसके बाद मैंने बताया है कि इसे अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। अंतर्ग्रह दो है, बुध और शुक्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अब हम शुक्र के बारे में। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट पहले स्थान पे बुध है और दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर शुक्र है। शुक्र जो है ये सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है, जबकि बुध 88 दिनों में पूरा करता है, इसको याद रखेंगे। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों के सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, जबकि और जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य का। लेकिन जो शुक्र है ये सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। उसके बाद यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है, बुध के नजदीक है, सूर्य के निकटतम दूसरा स्थान है इसका। उसके बाद इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं।
क्योंकि शाम को ये पश्चिम दिशा में निकलता है और सुबह जो है ये पूरब दिशा में निकलता है। इसको याद रखेंगे, इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। उसके बाद सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, उसके बाद जो है उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का, वो चमकता है। उसके बाद ये सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जो कौन सा है, तो सूर्य है बाबू। उसके बाद इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आकार व द्रव्यमान में समानता पाया जाने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जैसे आपके भाई बहन, किसी की आंख मिल रही है, किसी का कान मिल रहा है, किसी का नाक मिल रहा है, तो ये कहते हैं इन दोनों में समानता है, तो इसलिए ये इनके भाई बहन है। आगे देखते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है। इसीलिए शुक्र ग्रह पे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबू कि कौन सा ग्रह है जहां पर प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप कह शुक्र मनाइए। क्या मनाइए? शुक्र मनाइए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और लगा दीजिए शुक्र ग्रह, क्योंकि इस पे 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं कि जैसे ही टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं तुरंत गर्म हो जाती है, और इसीलिए शुक्र जो है सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सबसे हॉट ग्रह है। उसके बाद देखते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब अगला देखते हैं पृथ्वी। अगला है पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जो है यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी है। पृथ्वी जो है सूर्य के निकट दूरी के अनुसार या सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आकार में 5वां स्थान है। आकार में क्या है? 5वां स्थान है। उसके बाद यह शुक्र व मंगल ग्रह के बीच स्थित है। देखिए, शुक्र और सूर्य के बीच में बुध स्थित है, पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र स्थित है, और जो पृथ्वी है यह शुक्र व मंगल ग्रह के बीच स्थित है। उसके बाद यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर भ्रमण करती है, मतलब सूर्य का चक्कर लगाती है। और कितने दिनों में? 365 डेज में, 365 दिनों में ये चक्कर पूरा करती है। किसका? सूर्य का। और किस दिशा से? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। जबकि अभी मैंने बताया कि शुक्र जो है सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है बाबू। उसके बाद देखिए, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है बार बार कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का झुकाव लिए हुए है, तो 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए बाबू। उसके बाद सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी की बात किया जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी बताया जाता है। उसके बाद इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतर भाग जल पाया गया है, 71% वाटर है, और जो 29% जो है वो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, भूमि है। तो ये सबसे ज्यादा जल पाए जाने के कारण ये ऊपर से नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? लाइफ है, जीवन है, जहां पे ऑक्सीजन है, जहां पे हाइड्रोजन है, जहां पे विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी एक इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन है।
तो पृथ्वी से संबंधित इतने ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब अगला ग्रह देखते हैं मंगल। अगला है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में पढ़ना है। देखिए मंगल ग्रह जो है ये सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। एक बार बता दें फिर, बुध जो है पहला ग्रह है सूर्य के निकट, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है और चौथा जो है वो आपका मंगल ही मंगल है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह आपका कौन सा है? मंगल है। मंगल का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब पेपर में पूछा जाता है बाबू कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, क्योंकि मंगल का सतह लाल लाल दिखाई देता है, इसलिए लाल वाला ग्रह जो है किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। उसके बाद इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है। मतलब जितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, उतने ही दिनों में सूर्य की परिक्रमा मंगल भी करता है। तो मतलब 365 दिनों में मंगल भी सूर्य का चक्कर लगाता है बाबू। उसके बाद फोबोस तथा डीमोस, इस चीज को याद रखिएगा। दो ग्रह उपग्रह है मंगल के, फोबोस तथा डीमोस, ये मंगल के दो उपग्रह हैं। जबकि डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बाबू तुरंत आंसर देना कि मंगल ग्रह के तो दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस है, और डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। आगे देखिए कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत कहां पे है, तो मंगल ग्रह पे है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया बाबू। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। मतलब 25,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई इसकी है निक्स ओलंपिया की, जबकि 8,848 मीटर किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। 3 से गुणा कर दीजिए, 25,000 के ऊपर चला जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत, तो है निक्स ओलंपिया। हर तरीके से हर प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। आगे देखिए, इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। देखिए पृथ्वी के बाद सेम वायुमंडल जो है वो मंगल ग्रह पे पाया जाता है, इसीलिए संभावना ये जताई जाती है कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना है तो वो मंगल ग्रह है। क्या है? मंगल ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल विरल माध्यम में है। पृथ्वी के बाद इस ग्रह पर भी जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है। हमने क्या बताया कि पृथ्वी ऐसा एकमात्र इकलौता ग्रह है जहां पर जीवन है। उसके बाद अगर जीवन की संभावना किसी ग्रह पे व्यक्त किया जा सकता है, संभव है, तो वो आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया, जो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। डीमोस जो है वो ब्रह्मांड का या सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और उसके बाद जो है इसकी जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के समान है। मतलब 365 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है।